और चलिए शुरुआत कांग्रेस पार्टी से जुड़ी एक बड़ी और अहम जानकारी के साथ करते हैं। ब्रेकिंग न्यूज से आपको रूबरू करा दें। दरअसल कांग्रेस पार्टी चिंतन शिविर करने जा रही है उदयपुर में। 3 दिवसीय ये चिंतन शिविर रहेगा। कार्यक्रमों की रूपरेखा भी तैयार कर ली गई है। कल चिंतन शिविर में शामिल होंगी सोनिया गांधी। तो 3 दिवसीय चिंतन शिविर होगा। नव संकल्प चिंतन शिविर की रूपरेखा तैयार की गई है। पहले दिन यानी 13 मई को सोनिया गांधी का भाषण होगा। दोपहर 2 बजे चिंतन शिविर में पहुंचेंगी सोनिया गांधी। भाषण के बाद विभिन्न मसलों पर चर्चा भी की जाएगी। 14 मई को 6 कमेटियों की रिपोर्ट पर चर्चा की जानी है। अंतिम दिन यानी 15 मई को जो प्रस्ताव दिए जाएंगे उन पर मंथन होगा। और ज्यादा बातचीत के लिए आउटपुट हेड वरुण गोयल जी जुड़ गए हैं। अब वरुण जी, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी एक मुश्किल दौर से गुजर रही है, कई राज्यों में सत्ता गंवाने के बाद मौजूदा विपक्ष की मजबूत भूमिका भी नहीं बना पा रही, ऐसे में चिंतन पार्टी करने जा रही है उदयपुर में। किस तरह से देखा जाए इस पूरे चिंतन शिविर को, किस तरह से पार्टी को लाभ मिल सकता है? देखिए, क्योंकि कांग्रेस का जो चिंतन शिविर है उस चिंतन और मंथन से पार्टी आत्मावलोकन कितना करती है ये देखने वाली बात है। हालांकि आज एक पहली जो ऑफिशियल प्रेस रिलीज है वो सामने आ गई है, जिसमें वो बता रहे हैं कि आर्थिक असमानता देश में बढ़ गई है, अर्थव्यवस्था गिर रही है, डॉलर कहीं ऊपर पहुंच गया है, महंगाई की बात है, बेरोजगारी की बात है, किसानों की बात है, इसके अलावा कुछ वर्ग जो है उनके आरक्षण की बात है, और चीन तक का जिक्र जो है उसमें किया गया है। जो तमाम दूसरी चीजें उन पर बात हो रही है। लेकिन ये ठीक है कि जो विपक्ष है उसको बहुत अग्रेसिव होकर सरकार को घेरना चाहिए, और ये माना जाता है कि कांग्रेस बहुत सारे मुद्दों पर पीछे रह जाती है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कांग्रेस की जो आंतरिक परिस्थिति है, खासतौर पर 5 राज्यों के जो चुनाव हुए, उन 5 राज्यों के नतीजों के बाद अब देश के सिर्फ 2 राज्यों में इस वक्त कांग्रेस मौजूद है। सहयोगियों के साथ वो महाराष्ट्र में, इसके अलावा झारखंड में है और तमिलनाडु में है, लेकिन खुद उसकी सरकार, उसके मुख्यमंत्री 2 ही राज्यों में बचे हैं। उस लिहाज से पार्टी कहाँ ठीक करे, क्योंकि उत्तराखंड या गोवा में माना जा रहा था कि पार्टी के पास सत्ता में लौटने का मौका था। ये कहा जा रहा था कि 1 साल भर पहले तक पंजाब में पार्टी बहुत मजबूत स्थिति में थी, अचानक से वैक्यूम क्रिएट हुआ। तो जो प्रेस रिलीज है वो ये बता रही है कि वो बहुत सारे बड़े मुद्दों पर सरकार को घेरने जा रहे हैं। लेकिन इस चिंतन शिविर में कांग्रेस की अपनी कितनी चिंता है और उस चिंतन के मंथन से क्या अमृत निकलेगा ये देखना बड़ा महत्वपूर्ण है। पर फिलहाल ये बात ठीक है कि कांग्रेस एक बड़ा कार्यक्रम करने जा रही है, सभी लोग वहां पर इकट्ठे हो रहे हैं, और आने वाले जो चुनाव हैं, जो गुजरात के चुनाव हैं, जो हिमाचल के चुनाव हैं, उसके बाद मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के चुनाव हैं, उस लिहाज से ये बैठक महत्वपूर्ण हो सकती है। चीजें डिसिप्लिन में रहें। सबसे बड़ी बात जो पार्टी में देखी जाती है अनुशासन, उसको लेकर एक बहुत बड़ा सवाल हमेशा रहता है। उस पर पार्टी कई बार सख्त स्टैंड लेने की कोशिश करती है तो बात नहीं बनती है, या ढीला छोड़ देती है तो फिर पंजाब जैसी स्थिति बन जाती है। तो बहुत सारे प्रश्न मुंह बाएं खड़े हैं, और सबसे बड़ी बात है कि कार्यकारी अध्यक्ष कब तक, अध्यक्ष को लेकर कोई फैसला होगा क्या। तो ऐसे बहुत सारे विषय हैं जिन पर चर्चा होनी है। कितनी चर्चा होती है, कितनी सामने आती है, देखना दिलचस्प रहेगा। बिल्कुल वरुण जी, इसी से जुड़ा सवाल था। पार्टी नेतृत्व का मुद्दा बहुत ज्यादा गरमाया हुआ है। बात हो रही है कि पार्टी को पूरी तरह से पूर्णकालिक अध्यक्ष नहीं मिल पा रहा। कई नेता इस सवाल को पहले भी उठाते रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल इससे जुड़ा यह भी है कि पार्टी फैसला तो कर लेती है, लेकिन जमीन पर कार्यकर्ता क्या उस तरीके से उसको उठा पाते हैं नहीं। यह भी कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ी चिंता का कारण है। इस चिंतन शिविर के माध्यम से किस तरह से पार्टी न सिर्फ खुद को मजबूत करना चाहेगी, बल्कि परसेप्शन के मायने में देखा जाए तो किस तरह के आसार नजर आ रहे हैं पार्टी के लिए आने वाले दिनों में? देखिए, समस्या क्या है कि कांग्रेस के लिए पशुपेश की स्थिति है। यक्ष प्रश्न बन जाता है पार्टी में कि अध्यक्ष कौन, क्योंकि गांधी परिवार से बाहर का अध्यक्ष जो बड़ी लॉबी है, पहली और दूसरी कतार के नेता हैं, उन्हें मंजूर नहीं है। वो किसी और को अपना नेता मानने को तैयार नहीं है। और अगर गांधी परिवार से ही कोई नेतृत्व करता है तो फिर नेतृत्व कौन करे, क्योंकि राहुल गांधी कई बार अनिच्छा जाहिर कर चुके हैं, वो कई बार बता चुके हैं कि वो इस पद पर नहीं रहना चाहते। सोनिया गांधी कार्यकारी अध्यक्ष है, उनकी उम्र और सेहत को लेकर कई बार बातचीत होती है। जो G23 बना था वो इसी बात पर बना था कि हमें पूरी तरह से एक एक्टिव जो अध्यक्ष है वो चाहिए, और जो लगातार बड़े मुद्दों पर रहे। कई बार ऐसा हुआ कि देश में बहुत बड़े बड़े मुद्दे थे, उन मुद्दों को कांग्रेस ने उठाया भी बखूबी, लेकिन उस वक्त में चेहरे की दिक्कत हुई। कई बार पता लगा राहुल गांधी बाहर चले गए हैं। ऐसी बहुत सारी समस्याएं कांग्रेस के सामने रही हैं। तो कांग्रेस में G23 भी मांग करती रही है कि एक पूर्णकालिक और पूर्ण रूप से सक्रिय अध्यक्ष चाहिए। लेकिन समस्या ये है कि गांधी परिवार से बाहर जो नेता हैं वो दिखना नहीं चाहते,
खुद भले ही राहुल गांधी इच्छा जाहिर कर चुके हों कि गांधी परिवार से बाहर का अध्यक्ष होना चाहिए, लेकिन जो पार्टी में एक लंबी दूसरी पहली कतार के नेता हैं वो किसी और को स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि वो उसके नेतृत्व में काम करें, तो पार्टी के सामने बहुत बड़ा प्रश्न है। वो प्रश्न घूम फिर कर वहीं पर वापस पहुंच जाता है और उसका नतीजा नहीं निकलता है। वरुण जी, हाल ही में प्रशांत किशोर की भूमिका को लेकर काफी ज्यादा चर्चा हुई। पार्टी में शामिल नहीं हुए वो अलग बात है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि जो फॉर्मूला, जो सूत्र प्रशांत किशोर की ओर से कांग्रेस पार्टी को दिखाया गया, समझाया गया, कहीं ना कहीं उस दिशा में कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ रही है। हमने अलग अलग राज्यों में देखा है कि कांग्रेस पार्टी ने किस तरह से गुटबाजी खत्म करने के लिए एक अध्यक्ष के साथ कई कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किए। इस लिहाज से देखा जाए, बड़े फैसलों के लिहाज से देखा जाए, तो किस तरह के फैसले इस शिविर में हो सकते हैं या फिर जिनकी संभावनाएं जताई जा रही हैं? देखिए, ज्यादातर संभावना तो यही है कि शिविर में सरकार को कैसे घेरना, इस पर चर्चा ज्यादा होगी। आत्मचिंतन कितना होगा, क्योंकि कुल मिलाकर सारी बात लीडरशिप की है। नेतृत्व पर सवाल आ जाते हैं। बहुत सारे फैसले हो सकता है पार्टी ले, बहुत सारी जगह पर प्रभारी बदले जाएं, अध्यक्ष बदलने का सिलसिला जारी है, कार्यकारी अध्यक्ष साथ में लगाए जा रहे हैं, एक कैलकुलेटिव लोगों अप्रोच दिख रही है। लेकिन उन सब के बावजूद भी एक ऐसी लीडरशिप, क्योंकि बहुत सारे नेता हैं जिनके बयान हम देखते हैं कि वो किस प्लेटफॉर्म पर आने चाहिए थे वो कहां बोल देते हैं। उत्तर प्रदेश में हमने देखा कि एक एक करके जितिन प्रसाद से लेकर के और दूसरे नेता पार्टी छोड़कर चले गए, और जगह पर ये सिलसिला बनता रहा। पंजाब में पार्टी बेहतर कर सकती थी, खुद पार्टी मानती है, लेकिन बिखराव ने बहुत स्थिति ऐसी कर दी थी। इसके अलावा अगर बात करें उत्तराखंड की, तो वहां पर हरीश रावत को लेकर असमंजस की स्थिति बनी रही और अंत में जो नतीजा आया वो सबके सामने था। तो पार्टी में बिखराव है। दूसरा, जो क्षेत्रीय पार्टियों का वर्चस्व बढ़ रहा है, वो क्षेत्रीय पार्टियां कांग्रेस को अब उस तरीके से स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि विपक्ष की धुरी कांग्रेस ही बनेगी, वो स्वीकार्यता नहीं हो रही है। तो उस लिहाज से कांग्रेस अपने पिछले 5-6 दशक में सबसे खराब दौर से गुजर रही है। वरुण जी, क्षेत्रीय पार्टियों का जिक्र आपने किया। हम देख ये भी रहे हैं कि जहां जहां पर कांग्रेस पार्टी की सरकारें रहीं, बात दिल्ली की करें, पंजाब की करें, वहां अब आम आदमी पार्टी का कब्जा हो चुका है। और कहा यह जा रहा है, विश्लेषक ये कह रहे हैं कि जहां जहां पर कांग्रेस पार्टी कमजोर है, वहां वहां पर आम आदमी पार्टी या फिर दूसरे जो राजनीतिक दल हैं, जो क्षेत्रीय दल हैं, वो अच्छा बेहतर परफॉर्मेंस दे रहे हैं और लोग उन्हें स्वीकार भी कर रहे हैं। इस लिहाज से भी कांग्रेस को अब बड़ा बदलाव करने की आवश्यकता आन पड़ी है। अगर ऐसा नहीं होता है तो आने वाले वक्त में कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं और भी ज्यादा कमजोर होती जाएगी। देखिए, कांग्रेस ने इतिहास से कितना सबक लिया ये देखने वाली बात है। एक वक्त उत्तर प्रदेश में और बिहार में कांग्रेस की सरकारें बना करती थी। आज वहां पर कांग्रेस की स्थिति क्या है सब जानते हैं। पिछली बार पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के 40 से ज्यादा विधायक थे, आज उनकी संख्या 0 हो गई है। ऐसे अब दिल्ली के अंदर 15 साल लगातार राज करने वाली कांग्रेस की स्थिति ये है कि लोकसभा से लेकर के विधानसभा तक उनकी गिनती जो है वो नगण्य नजर आती है। तो पार्टी गलतियों से कितना सीख रही है वो बहुत बड़ी बात है। पंजाब में जिस तरह से 3/4 बहुमत आम आदमी पार्टी को मिला, कांग्रेस की जो स्थिति बनी, तो ऐसे में वापसी करना, या जिन राज्यों में पार्टी हारी वहां नए विकल्प धीरे धीरे पैदा हुए, बिहार में हुआ, उत्तर प्रदेश में हुआ, दिल्ली में हुए, तो उसके बाद पार्टी ने उनसे सबक कितना लिया वो बहुत बड़ी बात है। लेकिन पार्टी तमाम तरह के बयानों के बाद अगर उसी ढर्रे पर चलती है तो रिवाइवल मुश्किल है। यही वजह थी कि प्रशांत किशोर बहुत सारे रिवाइवल की बात कर रहे थे। वो संगठनात्मक स्ट्रक्चर में पूरे में बदलाव चाहते थे और वो फिलहाल संभव पार्टी में दिख नहीं रहा। बिल्कुल वरुण जी, अब देखना यही कि आखिर किस तरह से पूरा चिंतन शिविर रहता है, क्या फैसला, क्या कुछ बदलाव पार्टी करती है। शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए, जानकारी के लिए।